जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस में जेल वार्डन की भर्ती आती है, जो कि पिछली बार भी आई थी। माननीय मुख्यमंत्री साहब का आपने भाषण सुन ही लिया होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब जैसे ही ये 60,000 पद वाली वैकेंसी का रिजल्ट आता है, उसके बाद उसके साथ ही आपके लिए नई वैकेंसीज आने वाली है। तो उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, जिन कांस्टेबल की भर्तियों में जेल वार्डन भी आती है। जेल वार्डन की भर्ती पिछली बार आई थी, जिसका नोटिफिकेशन आया, बहुत सारे कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट भी हुए। मेरे भाई, ये वैकेंसी अब आपके लिए पुनः एक बार फिर से दोबारा आने वाली है। इस वैकेंसी की अगर बात करें तो इसमें लगभग 3200 प्लस पद रहेंगे इस बार। 3200 पद अपने आप में एक बड़ा नंबर है, कोई छोटा नंबर नहीं है। कुल मिलाकर लगभग 3200 पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या है, कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं, एग्ज़ाम कब होगा, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में सब कंप्लीट डिटेल बताएंगे। लेकिन आपको बता दें, अगर आप लोग तैयारी करते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस जेल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, यूपी पुलिस ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस चैनल पर आने का निर्णय लिया था। जब थंबनेल को देखा था तो कहीं ना कहीं आप लोग तैयारी करना चाहते हैं और एक बेहतर कैंडिडेट आप लोग हैं। आपको अपने मन में इस बात को बिठा लेना है कि आप एक बेहतर कैंडिडेट हैं और इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे भाई, हमारे चैनल पर तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। इस वैकेंसी की बात करें तो ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में कुल मिलाकर 3200 के करीब लगभग इतने पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। जिसकी योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग 12वीं पास हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसमें भारांक का भी सिस्टम है मेरे भाई। जो जेल वार्डन की भर्ती है, इसमें आपके पास कंप्यूटर का ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। एनसीसी का जो बी प्रमाण पत्र है, यानी कि वी सर्टिफिकेट है, अगर ये आपके पास है तो आपको इसका भारांक मिलेगा। या फिर आप प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा कर चुके हैं तो भी आपको यहाँ पर भारांक आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी उम्र सीमा 18 से लेकर 22 वर्ष तक है, मेल कैटेगरी के लिए, उनको यहाँ पर 18 से 22 के बीच में आते हैं तो वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये पुरानी नोटिफिकेशन के माध्यम से बता रहा हूँ, जो प्रीवियस नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से, यानी पुरानी भर्ती में। मेरे भाई, इस बार आपको एज में थोड़ा सा बेनिफिट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी लगभग 3 साल का यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री साहब के द्वारा रिलैक्सेशन दिया गया था। तो इस बार इसमें भी आपको थोड़ा सा देखने को एक वर्ष का तो कम से कम देखने को मिल ही सकता है। फीमेल कैटेगरी के लिए बात करें तो 18 से लेकर 25 वर्ष की ऐसी अभ्यर्थी जो फीमेल कैटेगरी में आते हैं वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आरक्षण की बात करें तो मेरे भाई, ओबीसी कैटेगरी में 3 साल, एससी एसटी कैटेगरी में यहाँ पर 5 साल का आपको आरक्षण देखने को मिलता है। अब प्रश्न बनता है, सर ये बात तो ठीक है, जब इसका फॉर्म आएगा तो इसकी फीस क्या रहती है, ये प्रश्न आपका बनता है। तो मेरे भाई, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इसके लिए आपको 400 रुपये आपको फीस पे करनी पड़ेगी। इसके बाद एससी एसटी कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं है, यानी कि इनको सिर्फ और सिर्फ अपना बैग वस्त्र उठाना है और सीधा पेपर देने के लिए जाना है। एक बार फॉर्म भरते हैं ये लोग। क्लियर है? मतलब ये लोग का मतलब ये सभी लोग। क्लियर है? सैलरी के स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए, किसी को मन पे नहीं लेना है, दिमाग पे नहीं लेना है कि हमको ऐसे बोल दिया। सैलरी जो रहेगी वो 21,700 रुपये से लेकर आपकी 69,100 रुपये तक रहेगी, जो कि आपका पे स्केल है 7th CPC, यानी कि जो 7वां वेतन आयोग है उसके हिसाब से। क्लियर है? तो इसकी जो बेसिक सैलरी होती है वो लगभग 21,700 के करीब रहती है। जब इन हैंड की बात करें तो लगभग 28-29 के करीब आपको स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर है? अब आपके बारे में आपको प्रश्न बनना होगा, सर ये बात तो ठीक है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है आखिरकार। मेरे भाई, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इस परीक्षा में कुल मिलाकर 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि कुल मिलाकर 300 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का। टोटल टाइम 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। अब कहेंगे कि भाई तुक्के लगा सकते हैं, मेरे भाई तुक्के आप लोग नहीं लगा सकते। आपके 1/4 मार्क्स इसमें से काट लिए जाएंगे अगर आप गलत आंसर देते हैं, यानी कि तुक्का लगाने की गलती से भी गलती करते हैं। 1.4 को हम 0.25 मार्क्स बोल सकते हैं, इतना कट आपका होगा। मेरे भाई, यहाँ पर अगर बात करें तो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स, ये 4 सब्जेक्ट मोस्टली आपसे पेपर में पूछी जाएंगी और इन्हीं से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। तो कितने क्वेश्चन बन रहे थे? 150 क्वेश्चन बन रहे थे।
अगर आप लोग देखोगे तो ये जो 150 क्वेश्चन है इन्हीं 4 के हिसाब से पूछे जाएंगे। यहाँ पर अगर बात करें फिजिकल की, सर क्या मैं फिजिकल के लिए एलिजिबल हूँ, तो मेरे भाई देख लीजिए, मैं आपको बताने वाला हूँ ये वैकेंसी कब आएगी, थोड़ा सा वेट करिए और बने रहिए। फिजिकल के लिए बात करें तो मेल कैटेगरी के लिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। रेस 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर कंप्लीट करनी है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए अगर हम बात करते हैं तो 160 सेंटीमीटर हो और 25 मिनट में आप 4.8 किलोमीटर की रेस को कंप्लीट करनी होगी आपको। फीमेल कैटेगरी में अगर बात करें, फीमेल अभ्यर्थी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की आपको रेस कंप्लीट करनी है। एससी एसटी कैटेगरी में 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और वही 14 मिनट में आपको 2.4 किलोमीटर की आपको रेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो जेल वार्डन की पिछली बार वैकेंसी आई थी, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म भरा था, बहुत स्टूडेंट का यहाँ पर सिलेक्शन भी हुआ। इस बार भी ऐसा ही होगा, अभ्यर्थी इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरेंगे, तो आप लोगों को अभी से तैयार हो जाना है। तैयार होने के लिए सीधा सीधा है, हमारी टीम है, हमारे चैनल पर पढ़ाती है, जिसमें कोमल सर, प्रदीप सर, रवि सर और मैं स्वयं खुद इस चैनल पर काम करता रहता हूँ। समय समय पर आपको क्लासेस मिलती रहती हैं। मेरे भाई इसकी जो पीडीएफ है, यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, यूपी पुलिस जेल वार्डन हुआ, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको आज का छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन आपके प्रश्न में, दिमाग में ये प्रश्न रहा होगा ये वैकेंसी कब आएगी। तो मेरे भाई ये वैकेंसी आपको नवंबर दिसंबर में मिलने की पूर्णतः संभावना है। ये मान लीजिए कि ये मिलने वाली ही है, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने कहा है, तो कुछ सोच समझ कर ही कहा है, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ ही लिया होगा। तो नवंबर दिसंबर में ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली है आपको, और मार्च के करीब इसकी एग्ज़ाम डेट रह सकती है, और फिर इसके बाद जून के करीब आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट, और अब जुलाई के करीब आपको कहीं ना कहीं इसमें जो फाइनल मेरिट वगैरह है, फिजिकल वगैरह है, वहाँ तक आपको ले जाया जाएगा। तो कहने का मतलब नवंबर दिसंबर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। 3 महीने का, 2 महीने का आपको समय मिलेगा एग्जाम के लिए। समय कम मिलता है, इस वजह से आप लोग अभी से जुड़ जाइएगा। बाकी अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमारी टीम विदिन 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर आपके कमेंट का आंसर जरूर देगी। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, और अपना ख्याल जरूर रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा।